कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 फोर्थ क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 फोर्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है 6 पार्ट्स, वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है ब्रैकेट x + 2y + 4z होल स्क्वायर। तो आपको याद होगा कि हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। सो आपको देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी 5 अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी 5 क्या थी? आइडेंटिटी 5 इज x + y + z होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ये मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको आइडेंटिटी एक्सप्लेन की थी अपने प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि 2 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। अब हमने यहाँ पे 2 क्यों लिया है? बिकॉज यहाँ पे ब्रैकेट में जो पावर है, एक्सपोनेंट पावर, वो क्या है? 2, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिया है। ओके, सो यहाँ पे इसे याद करने की ट्रिक है ये कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 लेंगे। देन मैंने आपको बताया था कि पहले xy का मल्टीप्लीकेशन, देन yz का, एंड द लास्ट वन इज xz। ओके, सो आपको यही आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करनी है और इस ब्रैकेट को एक्सपांड करना है। ओके, सो x + 2y + 4z। ओके, x इज सेम, y की प्लेस पे है 2y, z की प्लेस पे है 4z। सो अब इस ब्रैकेट को हम एक्सपांड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिफ्थ आइडेंटिटी। सो फर्स्ट वन इज x² व्हिच मींस x², ओके, + y² व्हिच मींस 2y², सो 2y² व्हिच मींस 4y², okay, then z² which means 4z², so 4z² which means 16z², okay, then plus 2 into xy which means 2 into x into 2y which is equal to 4xy, okay, because इसका एक 2, x तो x ही है and y की जगह पे 2y, so 2 into 2 is 4 and xy as it is, then plus 2yz, so 2 into 2y into 4z which is equal to 16, so 16yz, okay, then plus 2 into zx which means 2 into 4z into x which is equal to 8zx. So students, this is the final answer of first part. आपको जो यहाँ पे 6 पार्ट्स गिवन है, आपको उन पार्ट्स को देख के समझना है कि आपको कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करनी है। देन विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको उस ब्रैकेट को एक्सपांड करना है। सो यहाँ पे x + 2y + 4z होल स्क्वायर आपको गिवन था, सो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी 5 का यूज किया एंड इस ब्रैकेट को एक्सपांड किया। सो एक्सपांड करके आंसर क्या हुआ? x² + 4y² + 16z² + 4xy and plus 16yz plus 8z. So students, this is the final answer of first part. So students, अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में आपको ब्रैकेट गिवन है 2x - y + z होल स्क्वायर। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी हम फिफ्थ आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव साइन का प्रॉब्लम है, बट ये भी आप समझिए कि y वेरिएबल के साथ में नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे इजीली फिफ्थ आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फिफ्थ आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। सो 2x - y + z होल स्क्वायर में आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे फिफ्थ। सो फर्स्ट इज x² व्हिच मींस 2x होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 4x², ओके, देन y², अब यहाँ पे अगर नेगेटिव y भी है तो वो भी स्क्वायर में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव y², ओके, देन z² व्हिच मींस z एज इट इज, सो z², देन प्लस 2xy व्हिच मींस 2 into 2x into -y which is equal to -4xy, ओके, यहाँ पे प्लस की जगह पे हो गया माइनस, बिकॉज यहाँ पे जो आपका y वेरिएबल था वो नेगेटिव था, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है बट यहाँ पे नेगेटिव हो गया बिकॉज 2 into xy which means 2 into 2x minus y, then 2yz which means 2 into -y into z which is equal to -2yz। ये भी यहाँ पे हमने y का मल्टीप्लिकेशन किया इसलिए ये टर्म नेगेटिव हो गई। देन द लास्ट इज 2zx which means 2 into 2x into z which is equal to 4xz. So students, this is the final answer of second part. So यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट गिवन था 2x - y + z होल स्क्वायर, इस ब्रैकेट को हमने एक्सपांड किया विद द हेल्प ऑफ फिफ्थ आइडेंटिटी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में भी आपको ब्रैकेट गिवन है एंड द ब्रैकेट इज -2x + 3y
प्लस 2z होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं बट होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे इजीली फिफ्थ आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। सो फिफ्थ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर विच मीन्स माइनस 2x होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर होते से। देन y स्क्वायर विच मीन्स 3y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9y स्क्वायर। देन z स्क्वायर 4z स्क्वायर। ओके, सेकेंड इज प्लस 2xy which means 2 into minus 2x into 3y which is equal to minus 12xy. Okay, so minus 12xy because क्योंकि x वेरिएबल के साथ में नेगेटिव है, so minus 12xy. Okay, then second is 2yz which means 2 into 3y into 2z which is equal to 12yz. So plus 12yz because यहाँ पे तो कोई नेगेटिव साइन नहीं. And the last one is 2zx which means 2 into 2z into minus 2x which is equal to minus 8xz. Okay, so students this is the final answer of third part. So students अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स. सो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में आपको ब्रैकेट गिवन है 3a minus 7b minus c. अब आपको दिख रहा होगा कि b एंड c के साथ में नेगेटिव साइन है, सो यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी 5 अप्लाई कर सकते हैं. आइडेंटिटी 5 हम वापस से लिख लेते हैं. आइडेंटिटी 5 इज x plus y plus z होल स्क्वायर is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. आपको ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए जिससे आप इजीली क्वेश्चन को देख के समझ सकें कि यहाँ पे आपको कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. सो फिफ्थ आइडेंटिटी अप्लाई करके इस ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं. सो फर्स्ट इज x स्क्वायर विच मीन्स 3a होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9a स्क्वायर. ओके, प्लस y स्क्वायर विच मीन्स प्लस 49b स्क्वायर. Then z square plus c square as it is. Okay, then plus 2xy which means 2 into 3a which is equal to 6a. Then multiply with minus 7b which is equal to minus 42ab. So minus 42ab. Okay, then plus 2yz. So 2 into minus 7b into minus c. So minus minus plus so is equal to plus 14bc. Okay, then plus 2zx which means 2 into minus c. Okay, minus c into 3a which is equal to minus 6ac. So friends, this is the final answer of fourth part. Okay, so 9a square plus 49b square plus c square minus 42ab plus 14bc minus 6ac is the expand form of this bracket which is 3a minus 7b minus c whole square. So students अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. So fifth part में आपको ब्रैकेट गिवन है minus 2x plus 5y माइनस 3z होल स्क्वायर. अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी हम फिफ्थ आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. सो फिफ्थ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. सो माइनस 2x होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. देन 25y स्क्वायर. ओके, 5y का स्क्वायर होगा. देन माइनस 3z स्क्वायर 9z स्क्वायर. ओके, देन 2xy विच मीन्स 2 इंटू माइनस 2x विच इज इक्वल टू माइनस 4x. देन 5y ओके विच मीन्स माइनस 20xy. सो माइनस 20xy. Then plus 2yz. Okay, so 2 into 5y which is equal to 10y minus 3z which means minus 30zy. Okay, zy or yz. Then plus 2zx. Okay, so 2 into minus 3z which means minus 6z into minus 2x which means minus 12. But minus minus हो जाएगा students plus. So is equal to plus 12x z. Okay, so students this is the final answer of fifth part. 4x square plus 25y square plus 9z square minus 20xy then minus 30zy or yz plus 12xz is the expand form of this bracket. So students अब हम solve करते हैं sixth part. So sixth part में आपको equation given है 1/4a minus 1/2b plus 1 whole square. ओके, अब यहाँ पे भी आपको फिफ्थ आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. 1/4a का होल स्क्वायर विच मीन्स 1/16a स्क्वायर. ओके, देन 1/2b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस 1/4b स्क्वायर. देन 1 एज इट इज प्लस 1. ओके, प्लस 2 इंटू अब यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्शन में है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. सो 2 इंटू xy विच मीन्स 1/4 इंटू 1/2b minus 1/2b and a. Okay, then plus 2yz so minus 1/2b to 1. Okay, then plus 2
xz which means 1 upon 4a into 1. Okay, simplify that. So 1 upon 16a square plus 1 upon 4b square plus 1. Then अब हम simplify कर लेते हैं. So 2 से 2 cancel. Okay, then remaining part is minus 1 upon 4ab. Okay, and 2 into minus 1 upon 2. So 2 से 2 cancel. Plus minus 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 b. Okay, only b. Then 2 1s are 2, 2 2s are 4. Okay, so the remaining is 1 upon 2a. Okay, so students, this is the expand form of this bracket or sixth bracket. 1 upon 16a square plus 1 upon 4b square plus 1 minus 1 upon 4ab minus b plus 1 upon 2a. स्टूडेंट्स, आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना है. यहाँ पे आपको गिवन है 2 पार्ट. सो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz. यहाँ पे आपको जो गिवन इक्वेशन है इसे आपको फैक्टराइज करना है. विच मीन्स यहाँ पे आपको बताना होगा कि किस आइडेंटिटी से बिलोंग कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. सो 4x स्क्वायर विच मीन्स 2x होल स्क्वायर. ओके, देन 9y स्क्वायर विच मीन्स 3y होल स्क्वायर, देन 16z स्क्वायर विच मीन्स 4z होल स्क्वायर. आपको ये तो पता है कि ये जो नंबर्स हैं ये सब स्क्वायर रूट्स हैं इन नंबर्स के 2, 3 एंड 4. देन प्लस 12xy. अब आपको ध्यान होगा कि प्लस 12xy विच मीन्स यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी होगी? आइडेंटिटी फिफ्थ. अब आइडेंटिटी फिफ्थ से रिलेटेड हमने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया. सो आइडेंटिटी फिफ्थ इज x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ओके, यही होती है आइडेंटिटी फिफ्थ आइडेंटिटी. अब इसमें हमने x, y, z वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करिए. देन जो होता है वो होता है 2xy विच मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू वाई. सो 2 इंटू, अब x की प्लेस पे है 2x, देन y की प्लेस पे है 3y. अब आप अपने आप देख लीजिए 3 2 is 6, 6 2 is 12. ये हो गई टर्म. ओके, देन नेक्स्ट इज 2yz विच मीन्स प्लस 2. अब y की प्लेस पे है 3y. ओके, देन yz, तो z की प्लेस पे क्या है? 4z. ओके, सो 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24. अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि माइनस 24 है. ओके, ये टर्म भी माइनस है और ये टर्म भी माइनस है. तो इन दोनों टर्म में अगर माइनस है और यहाँ पे कॉमन अल्फाबेट है विच इज z, विच मीन्स z वाली जो टर्म है वो नेगेटिव है. सो ये होगा स्टूडेंट्स -4 और ये होगा -4. ओके, तो ये अपने आप जिसका आंसर आएगा वो आएगा -24yz. देन प्लस 2zx, सो प्लस 2 z की टर्म पे आ जाएगा -4z, x की टर्म पे 2x. तो अब आपको दिख रहा होगा 2 4 is 8, 8 2 is 16, इट इज -16z. स्टूडेंट्स, अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आइडेंटिटी फिफ्थ अप्लाई हो रही. आइडेंटिटी फिफ्थ विच मीन्स कि आपको इक्वेशन को इस ब्रैकेट फॉर्म में लिखना होगा. तो आपने यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म्स तो फाइंड आउट करनी है. सो ब्रैकेट फॉर्म में लिख लेते हैं. सो फर्स्ट ब्रैकेट होगा 2x प्लस 3y माइनस 4z एंड द सेकेंड इज सेम 2x प्लस 3y माइनस 4z. ओके, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो अपने आप आइडेंटिटी 5 हो जाएगी. अब आपको यहाँ पे फैक्टराइज करना था, इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपको आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं करना है. बट आपने आइडेंटिटी पढ़ ली है तो आप इसको देख के इजीली इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हमने फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए कि आपको पता है इसका स्क्वायर होता है. तो हमने यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे दो अलग अलग ब्रैकेट्स लिख दिए. सो फर्स्ट इज 2x प्लस 3y माइनस 4z, सेकेंड इज 2x प्लस 3y माइनस 4z. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट. तो स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन गिवन है आपको 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz. ओके, ये इक्वेशन आपको गिवन है और इस इक्वेशन को भी आपको सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे. सो 2x स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? 2x स्क्वायर को सिंपल लिखेंगे हम रूट 2x होल स्क्वायर. ओके, ऐसे ही लिखेंगे. y स्क्वायर तो एज इट इज y स्क्वायर. 8z स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? 8z स्क्वायर को लिखना भी सिंपल है 2 रूट 2z होल स्क्वायर. ओके, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा 8z स्क्वायर, बिकॉज 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, सो 4 इंटू 2 इज 8, सो अपने आप हो जाएगा 8z स्क्वायर. देन अब आपको पता है कि जैसे फर्स्ट पार्ट में फिफ्थ आइडेंटिटी अप्लाई हुई थी वैसे यहाँ सेकंड में भी होगी, क्योंकि आपको इक्वेशन देख के समझ में आ रहा होगा. अब फिफ्थ आइडेंटिटी में
जेड स्क्वायर के बाद वाली टर्म क्या होती है 2xy, सो +2। अब x की टर्म क्या है √2x, y की टर्म क्या है ओनली y। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ये है ये फर्स्ट टर्म 2xy फॉर्म में ये नेगेटिव है और लास्ट 2xz नेगेटिव है, बट जो बीच वाली टर्म है उसमें भी z वेरिएबल है बट वो टर्म नेगेटिव नहीं है, विच मीन्स x वेरिएबल के साथ में जो नंबर है वो नेगेटिव है। ओके, सो यहाँ पे √2x नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। ओके, देन 2xy के बाद कौन सी टर्म आती है 2yz, सो +2 y की टर्म क्या है स्टूडेंट्स ओनली y, z की टर्म है 2√2z। ओके, ये आपको दिख रहा होगा कि 2 × 2 4, सो 4√2yz, यही है आपकी सेकेंड टर्म। ओके, थर्ड एंड द लास्ट टर्म इज 8xz। अब इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होती है +2xz, सो +2 x की टर्म क्या है -√2x, z इज 2√2z। अब आपको दिख रहा होगा कि जैसे हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, सो -√2 एंड √2, तो √2 क्या हो जाएगा 2, सो 2 × 2 4, 4 × 2 8, सो -8zx। ओके, सो ये आपको दिख रहा होगा कि ये फिफ्थ आइडेंटिटी के हेल्प से हमें जो इक्वेशन गिवन थी उसे हमने सिंपल फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इसकी फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी क्या होती है x + y + z होल स्क्वायर, तो हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है दो ब्रैकेट्स के फॉर्म में, बिकॉज हमें यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ब्रैकेट इज, अब यहाँ पे x की टर्म है -√2x + y + 2√2z। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकंड सेम -√2x + y + 2√2z is the second bracket. Okay, so students, this is the final answer of second part. So -√2x + y + 2√2z, then -√2x + y + 2√2z are the final answer of this second part. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। सो यहाँ पे आपको सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन है 4 पार्ट, सो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है ब्रैकेट 2x + 1 होल क्यूब। अब आपको इसको एक्सपांड करना है। अब स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा 2x + 1 होल क्यूब, व्हिच मींस यहाँ पे हम सिक्स्थ आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, सिक्स्थ अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब सिक्स्थ अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट्स, x + y होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। ओके, बहुत से लोग इसे दूसरी टर्म में भी लिखते हैं। वो टर्म क्या है x³ + y³। ओके, + 3xy इन ब्रैकेट x + y। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली यही आइडेंटिटी हो जाती है 3x² y + 3xy²। तो आप चाहें तो आप ये आइडेंटिटी भी याद कर सकते हैं या आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब इस ब्रैकेट को हम एक्सपांड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिक्स्थ अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सो 2x + 1 होल क्यूब, फर्स्ट टर्म इज x³ which means 2x होल क्यूब plus 1³ which means 1, okay, plus 3 × x² which means 2x² into 1 plus 3 × 2x into 1³ which means 1. Okay, so 2x³ which means 8x³, okay, plus 1 plus 2x² which means 4x², so 4 into 3 is 12, so 12x², okay, then plus 6x. Okay, so students, this is the final answer of first part. Okay, यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट गिवन है उसे आपको एक्सपांड करना है with the help of sixth algebraic identity which is x + y whole cube, x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। So students, अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट। So students, सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है 2a - 3b होल क्यूब। ओके, स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट में जो आपको ब्रैकेट गिवन है वो है 2a - 3b होल क्यूब। अब आपको इसको देख के याद आ रहा होगा कि हमने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7 भी पढ़ी है, और वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7 क्या है स्टूडेंट्स, x - y होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - y³ - 3x² y + 3xy²। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ साइन का चेंज है और बाकी सब नेगेटिव है, बट यहाँ पे ये क्लास टर्म जो है 3xy² वो पॉजिटिव है। ओके, तो अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7 की हेल्प से हम एक्सपांड करेंगे सेकेंड पार्ट। सो फर्स्ट टर्म इज x³ which means 2a³, okay, second is y³ which means -3b whole cube - 3x² which means 2a² into 3b, okay, then plus 3 into 2a x term, y is 3b whole square।
ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2a होल क्यूब विच मीन्स 8a क्यूब। ओके, 3b होल क्यूब विच मीन्स -27b क्यूब। Okay, next is -3 and 2a square. So 2a square which means 4a square. So 4 into 3 is 12, 12 into 3 is 36. So -36a square b. Okay, next is plus 3 2a into 3b square. 3b square which means 9b square. Okay, 9 into 2 is 18. 18 into 3 is 54. So 54a b square. Okay, so students, this is the expand form of second part. So 8a cube minus 27b cube minus 36a square b plus 54ab square is the final answer of second part. So students, अब हम solve करते हैं third part. So third part में equation given है 3/2x plus 1 whole cube. अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि 3/2x plus 1. Okay, so plus 1 which means यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे algebraic identity 6 which is x plus y whole cube. Okay, so अब इसी आइडेंटिटी की हेल्प से हम इस ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे. So first term is 3/2x whole cube plus 1 cube is 1 plus 3 into 3/2x square into 1, then plus 3 into 3/2x into 1. Okay, simplify that. So 3 square is 27/8x cube. Okay, then plus 1 plus 3 square is 9. So 9 into 3 is 27/4x square. Okay, then plus 9/2x. The answer is 27/8x cube plus 27/4x square plus 9/2x plus 1 is the final answer of थर्ड पार्ट. सो आपको थर्ड पार्ट में जो ब्रैकेट गिवन था उसमें हमने अप्लाई करी अलजेब्रिक आइडेंटिटी 6 विच इज x plus y होल क्यूब. सो उसी आइडेंटिटी के हेल्प से हमने इसे एक्सपांड किया और एक्सपांड करने पे आंसर क्या आया 27/8x क्यूब प्लस 27/4x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1. So this is the final answer of third part. अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग पार्ट. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको थर्ड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट. सो स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में आपको ब्रैकेट गिवन है x minus 2/3y होल क्यूब. तब आपको देख के समझ में आ रहा होगा इस ब्रैकेट को कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना है अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7. सो अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7 हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं. सो अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7 इज x minus y होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर. ओके, so students, expand this bracket with the help of algebraic identity 7. First term is x cube, so x cube as it is because x variable the x variable here. Then y cube which means minus 2/3y whole cube. Then minus 3x square and y which means 2/3y. Okay, next is plus 3 into x into 2/3y whole square. ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं. सो x क्यूब ओके माइनस 2/3 होल क्यूब विच मीन्स 8/27 y क्यूब. ओके, क्योंकि 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब इज 27. नेक्स्ट टर्म इज माइनस 3x स्क्वायर 2/3y. तो हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं 3 and 3 को. ओके, क्योंकि ये टर्म न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में तो कैंसिल हो सकती है. ओके, सो 3 कैंसिल. सो द रिमेनिंग इज माइनस 2x स्क्वायर y. Okay, next term is plus 3 into x into 2/3y whole square. So 3 से 3 cancel. So the remaining terms are 4/3xy square. Okay, क्योंकि y square as it is, y square तो वैसे ही रहेगा. And 3 क्यों remaining हुआ? क्योंकि यहाँ पे square है 2/3 whole square. अगर 2/3 whole square का हम square करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा 4/9. हम ऑलरेडी 3 से कैंसिल आउट कर चुके हैं. So यहाँ पे सिर्फ 3 होगा. So 4/3xy square. So students, this is the final answer of fourth part. X cube minus 8/27 y cube minus 2x square y plus 4/3xy square is the expand form of this bracket which is x minus 2/3y whole cube. So students, I hope आपको 6th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे NCERT एक्सरसाइज 2.5. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.